वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम इंग्लिश का जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकर आए हैं। तो चलिए प्रश्न को वीडियो लंबा ना करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए और अगर आपको उत्तर मालूम हो तो इसका कमेंट में कीजिए। पहला प्रश्न है, गिल्लू फेवरेट फूड वाज। जो गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था? ग्राम, ब्रेड, काजू एवं राइस। तो गिल्लू का जो फेवरेट फूड था वो था काजू, जो ऑप्शन सी में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी, काजू। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का प्रश्न तैयारी करने के लिए तो चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, द ऑथर टोल्ड गिल्लू टू सिट नियर हर टेबल के, प्लेट, चेयर, बेड। जो ऑथर यानी जो लिखे हैं वो क्या गिल्लू कहाँ बैठता, किसके नज़दीक बैठा था? टेबल, प्लेट, चेयर एवं बेड। तो वो किसके नज़दीक बैठा था? तो वो प्लेट के नज़दीक बैठता था, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका सही उत्तर हो गया बी। अगला प्रश्न है, द कलर ऑफ गिल्लू आई वाच। जो गिल्लू का आँख का कलर था वो कैसा था? रेड, ग्रीन, ब्लू एवं ब्लैक। तो इनमें से उत्तर कौन सा होगा? तो वो था ब्लू, जो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, nobody willing to do anything about ecology is said by। nobody यानी कोई भी जो willing है anything about the ecology is said by, कौन कहे थे? जैम, जैक, मैचियल, जिल। nobody willing to do anything about ecology है किसने कहा था? तो जिम, जैक, माइकल एवं जिल। तो इसका सही उत्तर होगा जिम। क्या हो जाएगा? जिम, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द जिम nobody want to do anything about plants सिक्योरिटी इकोलॉजी नॉन ऑफ डीज। यानी जिम के अनुसार कोई नहीं चाहता था कुछ भी के बारे में, क्या? प्लांट्स के बारे में, सिक्योरिटी, इकोलॉजी एवं नॉन ऑफ डीज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इकोलॉजी, जो ऑप्शन सी में दिया गया। इसका सही उत्तर हो गया सी। जॉन लेगजाउ द ऑथर ऑफ। जो जॉन लेगजाउ थे वो किनके ऑथर थे? द पीस फॉर लिविंग, मी एंड द इकोलॉजी विथ एक्सेप्टेंस स्पीच, लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन। तो किसके लेखक है बताइए? चलिए, तो लेखक का तो नाम याद करना जरूरी रहता है। तो जो जॉन लेगजाउ थे वो मी एंड द इकोलॉजी विथ, जो ऑप्शन बी में दिया गया, उस सही उत्तर हो गया इसका बी। अगला प्रश्न, इन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम द वोमन वाज विजिटेड बाय। तो इन स्टोरी में वंस अपॉन ए टाइम्स द वोमन वाज विजिटेड बाय सम ओल्ड पीपुल, सम यंग पीपुल, सम रिच पीपुल एवं सम सिक पीपुल। तो इनमें वोमेन जो थी वो किनसे मिली थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सम यंग पीपुल से, यानी जो कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका सही उत्तर, इन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम द वोमन इज द डॉटर ऑफ। जो वोमन थी वो किसकी डॉटर थी, यानी किसकी बेटी थी? मर्चेंट की, पॉलिटिशियन की, स्लैब की, रिच मैन की थी। तो वो किनकी बेटी थी? चलिए बताइए। इन इन वंस अपॉन ए टाइम में जो औरत थी वो किनकी बेटी थी? तो वो स्लेव की बेटी थी, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। द यंग पीपुल आस्क्ड द ओल्ड वुमन ए क्वेश्चन हुज आंसर कुड ओनली बी गिवन बाय वन हु कुड। तो इसका सही उत्तर हियर, स्मेल, रीड एवं सी। जो यंग पीपुल थे वो ओल्ड जो बुढ़ी औरत थी उनसे पूछे थे क्वेश्चन और वो आंसर नहीं दे पाई थी। वो क्या? हियर, स्मेल, रीड एवं सी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो गया डी। ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी tragically bound to the starless midnight of the regime and war was said by। जो ये कथन है वो किसने कहा था? चलिए, चार ऑप्शन दिया गया है। पेरेज डी सेलुलर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑन्ग सान सुकुई, मार्टिन लूथर किंग एसआर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। जो ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजेक्टली बाउंड टू द स्टेरल्स मिडनाइट ऑफ रेजिम एंड वार, किसने कहा था? चलिए, तो इसका सही उत्तर बताइए। तो ऑन्ग सान सुकई ने कहा था, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो गया सी, ऑन्ग सान सुकई। अगला प्रश्न है, एज पर एक्सेप्टेंस एसपी द स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन द रैंगून वाज फोर। चलिए,
एज पर एक्सेप्टेंस स्पीच, जो एक्सेप्टेंस स्पीच था स्ट्रगल टेकिंग प्लेस टेंजम अर्थ फोर। इसका सही उत्तर क्या है? पहला है इमेंसिपेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम द पॉलिटिकल टायरनी। बी में है इमेंसिपेशन ऑफ द पॉलिटिकल टायरनी फॉर ह्यूमन स्पिरिट, इमेंसिपेशन फॉर द पॉलिटिक्स फॉर द ह्यूमन टायरनी, इमेंसिपेशन ऑफ द ह्यूमन फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम द पॉलिटिकल टायरेनी, जो ऑप्शन ए में ही दिया गया। इसका सही उत्तर हो गया ए। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। इन द ऐसे में एक्सेप्टेंस स्पीच अलेक्जेंडर एरिस डिलीवर्ड द स्पीच, टोक्यो में दिए थे कि ओस्लो में कि दिल्ली में कि नॉन ऑफ। तो ये जो ऐसे में जो स्पीच है वो कहाँ दिए थे? तो वो दिए थे ओस्लो में, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका सही उत्तर हो गया बी। द ट्री गेव द मैन 7 फुल ऑफ डैट्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। द ट्री गेव, जो पेड़ था वो मैन को 7 क्या, मतलब डैट्स यानी फिल एंड ब्लैंक्स है, फुल गोल्ड ऑफ कॉइन्स दिया था, पॉट्स फीचर्स पैंस बैग्स सैक्स। तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा पॉट्स, यानी जो घड़ा था फीचर्स वो दिया था पॉट्स में। अगला प्रश्न है 14। अगला प्रश्न, द पोएम द एम्प्टी हार्ट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम। जो पोएम है एम्प्टी हार्ट वो क्या कौन सा भाषा में ट्रांसलेटेड है? इंग्लिश, तमिल, बंगाली, उड़िया। तो वो कौन सी भाषा में है? तो वो है तमिल भाषा में, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, द सेडेस ऑफ डैश 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 बर्ड। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, मैंगो, मैनग्रोव, मैंगोज, लीव्स। तो इसका सही उत्तर तो यह हो जाएगा मैंगोज, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, व्हाट वेक्स 1000 मेमोरीज इन हार्ट? ब्लैक कलर ऑफ कोयल, हाई पिचेड स्ट्रेंसल ऑफ कोयल, बोथ ए एंड बी नथिंग। तो इसका सही क्या हो जाएगा? हाई पिचेड स्ट्रेंस ऑफ कोयल, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। हु इज द कोयल लुकिंग फॉर? इट इज नेक्स्ट, इट इज चिल्ड्रन, इट इज हस्बैंड, इट बिलव्स। हु द कोयल लुकिंग फॉर, कोयल किसके लिए लुकिंग था? जो दिख रहा था, क्या होगा इसका सही उत्तर? तो ये हो जाएगा इट्स बिलव्ड, जो ऑप्शन डी दिया गया इसका सही उत्तर। वेल इज द लाइफ लिस्ट थ्रेटनेड इन टाउन्स, इन द फील्ड्स एंड ग्रोव्स, इन विलेज, नॉन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इन द फील्ड्स एंड द ग्रोव्स, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू? स्पेस, टाउन, विलेज एवं कंट्री। तो वो हो जाएगा विलेज, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इन द पोएम द नरेटर इज ए टाउन्समैन, गॉड, कंट्री, ए विलेजर्स। तो वो थे विलेजर, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। व्हाट हैज बीन कंपेयर टू पॉलीथीन बैग इन द पोएम? द फीलिंग ऑफ हॉट, द फीलिंग ऑफ ग्राउंड, स्मेल, डिजॉल्व। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द फीलिंग ऑफ हॉट, जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। वेयर डू जर्म्स ऑफ डिजीज केप्ट ऑन ग्रोइंग? ऑन, इन पोलीथीन, इन सोयल, इन गार्बेज बिन, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए गार्बेज बिन, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। What happens when the touch a polythene bag? It becomes shallow, it makes a short and the shrill noise, it is decomposed, none of these। तो ये हो जाएगा इट मेक्स ए शॉर्ट एंड द श्रिल नॉइज, जो ऑप्शन बी में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या हो गया? बी। अगला प्रश्न है, द पोर्टर्स सन शिवर्ड विथ कोल्ड एंड वाज एफ्रेड, एंग्री, हंग्री, जेलिसस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हैंग्री, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, हैंग्री। हु इज चैलेंज द माउंटेन? द पोएट, द पोर्टर, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ एबव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा द पोर्टर, जो ऑप्शन बी में दिया गया है।
द पोटर्स बॉडी वाज एन एडोब ऑफ स्वीट्स पेंटिंग फील्ड्स एंड लाइज नॉन ऑफ दिज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो फील्ड्स एंड लाइज जो ऑप्शन सी में दिया गया है। हु आर धनपत राय? मूलचंद, ज्ञानचंद, प्रेमचंद, नॉन ऑफ दिज। तो इसका उत्तर प्रेमचंद क्या हो जाएगा? प्रेमचंद जो ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑल द मनी दैट हल्कू अर्नेड वाज स्पेंड ऑन हिज फील्ड ऑन मुन्नी ऑन हिज डॉग पेइंग ऑफ डेप्थ। तो इसका हो जाएगा पेइंग ऑफ डेप्थ जो ऑप्शन डी में दिया गया है। हु डिवेस्टेड द फील्ड ऑफ हल्कू? जबरा, एक होस्ट, नीलगाइज, नॉन ऑफ दिज। तो वो हो जाएगा नीलगाइज जो ऑप्शन सी में दिया गया है। व्हाट डिड इंडिया टेक ऑफ सरप्राइजिंग अर्ली? टेलीविजन, लाइफ, मोबाइल, फिल्म प्रोडक्शन। तो फिल्म प्रोडक्शन जो ऑप्शन डी है। इट शुड बी रिलाइड दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज ए गुड मॉडल, बैड मॉडल, सक्सेस, बिग बिजनेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैड मॉडल जो ऑप्शन बी में दिया गया है। द डाटा डैश विद द म्यूजिक फेल्ड इन आवर कीज एनालॉजस, एनालॉजी, सोशियोलॉजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनालॉजी जो ऑप्शन सी में दिया गया है। महादेवी वर्मा वाज एन दैट पोएटेस, अफ्रीकन, अमेरिकन, इंडियन, श्रीलंकन। तो इसका सही उत्तर तो वो इंडियन थे महादेवी वर्मा जो ऑप्शन सी में दिया गया है। गिलू वाज एन एक्सेप्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सलेंट, एनिमल। तो एक्सेप्शन जो ऑप्शन ए में है। गिलू वांट्स द नेम ऑफ ए डॉग, कैट, स्क्वायरल, मंकी। तो जो गिलू था वो किसका नाम था? तो वो है स्क्वायरल जो ऑप्शन सी में है। गिरहाली के बारे में कहानी था। वी हैड ए लॉट अबाउट डैश इकोलॉजी इन स्कूल, इन्वायरमेंट, गार्डन, ट्री एंड पॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा ट्री जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इट इज हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर इन्वायरमेंट, हार्मोनी, फॉरेस्टेशन, इकोलॉजी। तो ये हो जाएगा इकोलॉजी जो ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर। हु डॉग ऑफ एमएस ग्रीनिज गार्डन एंड द मैसेज ऑफ हर यार्ड, जिम जॉनसन, द डॉग्स विलियम्स। तो वो हो जाएगा द डॉग जो ऑप्शन सी में दिया गया। क्या है? ऑप्शन सी। द नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज एन एक्सेप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ आंग सान सुकई, द पीपुल, अलेक्जेंडर हैरिस, नॉन ऑफ दीज। तो यह हो जाएगा आंग सान सुकई जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। द नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज एक्सेप्टेड इन द नेम ऑफ जापानीज, चाइनीज, बर्मीज, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए। द इवेंट इन द ओस्लो 12 नोबेल पीस प्राइज फेल ऑन द डे ऑफ फ्रीडम, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम स्ट्रगल, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो ऑप्शन बी में दिया गया है। Who was a man of money, anxiety and had a deadly heart? Corn merchant R.C. Hutchinson, the nephew of the corn merchant, the wife of the corn merchant। तो ये हो जाएगा कॉर्न मर्चेंट जो ऑप्शन ए में दिया गया है। Who was a man of money and anxieties? Narrator himself, early corn merchant's nephew, corn merchant's wife। तो वो हो जाएगा द अर्डरी कॉर्न मर्चेंट जो ऑप्शन बी में दिया गया है। Who had the fantastic nation of the spending $10 on a holiday, son of corn merchant, daughter of corn merchant, father of corn merchant, wife of corn merchant। The wife of corn merchant जो ऑप्शन डी में दिया